तुम सभी आदम को सजदा करो। आदेशानुसार सभी फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। उसने अहंकार में भरकर अल्लाह के आदेश का उल्लंघन किया, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही अविश्वास का बीज मौजूद था। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से कहा, ए इब्लीस, मैंने अपनी कुदरत से जिसे पैदा किया उसके प्रति सम्मान प्रकट करने का आदेश दिया, तूने उसे सजदा क्यों नहीं किया? क्या तूने खुद को बड़ा समझ लिया? जवाब में इब्लीस ने कहा, मैं आदम को किसी भी हालत में सजदा नहीं कर सकता। आपने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से, जो नीच है। इब्लीस की यह बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ए इब्लीस, तू धिक्कारा गया और कयामत के दिन तक तू मेरे श्राप का भागी रहेगा। इसके बाद इब्लीस का चेहरा बिगड़ गया और उसमें शैतान की सूरत प्रकट हो गई। उसका चेहरा कुरूप और भयावह हो गया। उसकी बहिश्ती पोशाक और सिर से बादशाहत का ताज पल भर में उतर गया। अल्लाह ने इब्लीस से कहा, ए इब्लीस, तू हमेशा के लिए मेरी रहमत से दूर हो गया। जन्नत तेरे लिए हराम कर दी गई। अभी इसी वक्त जन्नत से निकल जा। इब्लीस ने कहा, हे पालनहार, मैंने लाखों सालों तक तेरी इबादत की, क्या मुझे इसके बदले कुछ नहीं मिलेगा? क्या मुझे इस तरह की सजा देना इंसाफ है? अल्लाह ने कहा, ए गुनहगार इब्लीस, बता तू मुझसे क्या चाहता है? जन्नत को छोड़कर जो कुछ मांगेगा मैं तुझे दूंगा, क्योंकि मैं किसी प्रार्थना को ठुकराता नहीं। तब इब्लीस ने कहा, हे प्रभु, जब मुझे कभी जन्नत नसीब नहीं होगी तो मेरी एक प्रार्थना है कि क़यामत तक मुझे हयात बख्श दे। अल्लाह ने कहा, जाओ, मैंने तुम्हें क़यामत तक की जिंदगी दे दी। फिर इब्लीस ने कहा, हे प्रभु, मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं आपकी सभी मखलूक को देख सकूं, लेकिन आदम और उनकी औलाद मुझे न देख सके। मैं उनके जिस्म में रग रग में घूम सकूं और जब चाहूं अपनी सूरत बदल सकूं। अल्लाह ने कहा, जाओ, तुम्हारी यह प्रार्थना भी मंजूर हुई। पापी इब्लीस ने इतनी शक्ति पाकर कहा, हे प्रभु, यह जान लो कि आदम के कारण मेरी जिंदगी भर की इबादत बेकार हो गई। मैं हमेशा के लिए तेरा धिक्कारा हुआ और श्रापित बन गया। मैं आदम और उनकी संतान से बदला लिए बिना नहीं रहूंगा। मैं यह प्रण करता हूं कि आदम की औलाद को हर युग में भटकाऊंगा और उन्हें अपने साथ जहन्नम का वासी बनाऊंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ए गुनहगार इब्लीस, जो मेरे आदेश का पालन करेंगे और सत्य पर डटे रहेंगे उन्हें तुम कभी भी पथभ्रष्ट नहीं कर सकोगे, लेकिन जो मेरी आज्ञा का त्याग कर तुम्हारा अनुसरण करेंगे और नफ्स ए अम्मारा की गुलामी करेंगे, मैं उन्हें तुम्हारे साथ जहन्नम में डालूंगा और मैं जहन्नम को भर दूंगा। इसके बाद अल्लाह के आदेश पर जन्नत के फरिश्तों ने इब्लीस को गिरफ्तार किया और उसे जन्नत से निकालकर दुनिया के सबसे गहरे समुद्र के तल में फेंक दिया। तभी से समुद्र इब्लीस की गतिविधियों का केंद्र बन गया। दूसरी ओर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को आदेश दिया, आदम के लिए सबसे उत्तम जन्नतुल फिरदौस में रहने का प्रबंध करो। फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए सुख और शांति के तमाम प्रबंध किए, जिससे उनके जीवन में कोई कष्ट या परेशानी बाकी नहीं रही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम असीम सुख, आराम और शांति में जन्नतुल फिरदौस में रहने लगे। लेकिन यह सार्वभौमिक सत्य है कि चाहे इंसान कितनी भी सुख शांति में हो, साथी के बिना लंबे समय तक अकेला जीवन जीना मुश्किल हो जाता है।